नमस्कार साथियों मैं हरकेश मीणा आप सभी साथियों का सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों आज मैं चर्चा करूंगा रेट लेवल 1 में जो आगामी सुनवाई है 19 फरवरी, क्या उस 19 फरवरी को यथास्थिति आदेश हट पाएगा, उस पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों जो 19 फरवरी की सुनवाई है उसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बनाकर आप सभी साथियों को बता दिया हूँ। और साथियों अब मैं कुछ पॉइंट्स इसके अब बता रहा हूँ कि 19 फरवरी को जो सुनवाई है वह मैं पहले भी आपको बताया था कि सरकार की तरफ से चैलेंज किया हुआ है। जब चैलेंज किया गया था तब भी मैं बताया था वीडियो बनाकर, चिरंजी लाल सैनी जी द्वारा चैलेंज किया गया था सरकार की तरफ से। और साथियों अब चिरंजी लाल सैनी जी को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है, आप सबको भी मालूम है 12 फरवरी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अब उनकी जगह पैरवी करने कौन जाएगा, सबसे ज़्यादा सवाल आपके यह है। और साथियों जो एजी बने हैं वह जाएंगे या नहीं जाएंगे। साथियों यथा स्थिति आदेश हटेगा या नहीं हटेगा, और 19 फरवरी के दिन सुनवाई किस चीज़ पर होगी, रेट लेवल 1 के अंदर किस तथ्य पर होगी 19 फरवरी को जो सुनवाई होने वाली है उस पर मैं चर्चा करूँगा। आगे शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े। हमारा चैनल पर्सनल रेट का है, हम रेट से संबंधित ही जानकारी देते हैं, तो रेट के विद्यार्थी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। अब साथियों मैं शुरुआत करता हूँ कि 19 फरवरी के दिन जो सुनवाई है उसमें प्रश्नों पर सुनवाई नहीं होगी साथियों। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कैविट लगा दिया गया है, लेकिन डबल बेंच में न तो बोर्ड गया है न ही याचिकाकर्ता गया है, सरकार गई है। अब साथियों सरकार को ही पूछा जाएगा कि आप क्यों आए हैं, तो सरकार बताएगी। सरकार की जो एजी जाएगा या अतिरिक्त महाधिवक्ता जो भी जाएंगे चिरंजी लाल सैनी की जगह, तो साथियों वह यह जवाब देगा कि हम डबल बेंच में इसलिए चैलेंज किया है कि रेट लेवल 1 की भर्ती पर सिंगल बेंच ने यथास्थिति का आदेश दिया है, तो उसके खिलाफ हम डबल बेंच में आए हैं और आप इस यथास्थिति आदेश को हटाओ ताकि हम आगे की प्रोसेस शुरू कर सकें। जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उनको नियुक्ति दे सके, जिनके परिणाम रुके हुए हैं उनके रिजल्ट निकाल सके, ऐसा सरकार का एजी जाएगा, वह रिक्वेस्ट करेगा। अब साथियों रही प्रश्नों की बात, याचिकाकर्ताओं की तरफ से कैविट लगा दिया गया है, क्या उनके प्रश्नों के बारे में सुनवाई होगी। तो बिल्कुल साथियों आपने भी देखा होगा अभी कल साथियों गणेश राम मीणा की बेंच ने कांस्टेबल भर्ती के अंदर यह निर्देश दिया है कि आप आगे की प्रोसेस शुरू कर लो। तो इसी प्रकार इसके अंदर भी अगर सरकार की तरफ से एजी जाता है तो 100% यथास्थिति आदेश हट जाएगा, प्रश्नों पर सुनवाई नहीं होगी साथियों। सुनवाई उस पर होगी कि आपने डबल बेंच में चैलेंज क्यों किया है। और चैलेंज डबल बेंच में मैं पहले ही बता रखा हूँ आपको कि यथास्थिति आदेश को लेकर चैलेंज किया गया है, तो साथियों यथास्थिति आदेश पर ही सुनवाई होगी। एजी एक तरह से न्यायाधीश है साथियों, वह चाहे जो कर सकता है, यथास्थिति आदेश को हटा सकता है, उसके हाथ में पावर है। तो बिल्कुल कांस्टेबल भर्ती के अंदर आपने देखा है आगे के प्रोसेस शुरू करने के लिए गणेश राम मीणा की बेंच ने कल आदेश दे दिया। तो इसी प्रकार यथास्थिति आदेश में भी साथियों कोई बड़ी बात नहीं है, हट जाएगी। 19 फरवरी को अगर एजी चला जाता है तो 100% हटेगी। आप तो सिर्फ एजी का प्रयास करिए साथियों, बिल्कुल भी आपको नो टेंशन रहना है। अगर एजी चला जाता है तो यथास्थिति आदेश हट जाएगा और आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और 19 फरवरी को डेली केस में लिस्टेड है, तो प्रश्नों पर कोई सुनवाई भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि डेली केस में है, सप्लीमेंट्री में तो है नहीं। तो अगर सप्लीमेंट्री में होता तो ढंग से उस पर सुनवाई भी होती, लेकिन सुनवाई नहीं होगी।
इसलिए डेली केस में है तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया जाएगा। और जहाँ तक संभावना है 100% की 19 फरवरी को यथास्थिति आदेश हट जाएगा। लेकिन साथियों तब हटेगा जब आप प्रयास करेंगे, क्योंकि ये 19 फरवरी की दूसरे नंबर की डेट मिली है साथियों। इससे पहले 2 फरवरी भी मिल चुकी है, उस पर कोई नहीं गया। न तो चिरंजीव लाल सैनी जी गया, तब तो नियुक्त था, अब किया गया उसको तो 12 फरवरी को कार्य मुक्त, लेकिन तब कोई नहीं गया। तो अभी भी जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। तो इसलिए आप सभी साथियों को प्रयास करना है कि एजी जाए या अन्य अतिरिक्त माध्यमिकता जो भी नियुक्त हुए हैं वह जाए। आप प्रयास करेंगे तभी जाएगा साथियों, ऐसे नहीं जाएगा बिना प्रयास के। तो साथियों मेरी बात आप सभी साथियों को समझ में आ गई होगी कि प्रश्नों पर बहस नहीं होगी, बहस इस पर होगी यथास्थिति आदेश पर। और यथास्थिति आदेश पर अगर सरकार का एजी या अतिरिक्त माध्यमिकता कोई भी चला जाता है ना साथियों, तो ज़रूर यथास्थिति आदेश हटेगी 19 फरवरी को। तो सभी साथी उपेन्द्र यादव जी से भी मिलेंगे कल। तो शहीद स्मारक पर धरने पर भी रेट लेवल 1 के विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में पधारे। और मैं खुद भी कल आ रहा हूँ आप सभी साथियों के बीच में। मैं खुद भी, आपको भी मालूम है, मैं खुद भी रेट लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। और मैं खुद भी यथास्थिति आदेश का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब हटे। लेकिन 19 फरवरी को 100% संभावना है कि यथास्थिति आदेश हट जाएगा। तो इसके लिए अपन सभी को प्रयास करना है साथियों। हाँ, यह है कि एजी जाओ चाहे कोई भी जाओ, अगर सरकार की तरफ से चला गया ना साथियों, तो 19 फरवरी को 100% यथास्थिति हट जाएगी। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है साथियों कि जाएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि इससे पहले 2 फरवरी की भी डेट मिली थी, उसमें कोई नहीं गया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब और हम मिलकर प्रयास करेंगे तब ही जाएगा साथियों। एजी जाए, अगर एजी चलाया गया ना साथियों, तो यथा स्थिति तुरंत हटेगी उसी तारीख पर, मैं कह रहा हूँ ना साथियों। और ऐसे भी 19 फरवरी को चाहे कोई भी जाए, एजी के अलावा अतिरिक्त माध्यमिकता भी चला गया ना साथियों, तो ज़रूर यथास्थिति आदेश हटेगी। सुनवाई इसी पर ही होगी साथियों, प्रश्नों पर नहीं होगी सुनवाई। तो बिल्कुल प्रश्नों पर इसलिए नहीं होगी साथियों क्योंकि डेली केस में लिस्टेड है केस, तो ज़्यादा टाइम ऐसे ही नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी घर पर है कल ज़रूर पधारे। मैं खुद भी आ रहा हूं, तो सभी साथी मिलकर प्रयास करेंगे और ज़रूर इस लड़ाई को जीतेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी बात आप सभी साथियों को समझ में आई होगी। और सभी साथी कल शहीद स्मारक पर पधारने की कृपा करें साथियों। ये 19 फरवरी अंतिम लड़ाई है। जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उनकी, अन्यथा आप आचार संहिता में 100% फंसेंगे अगर 19 फरवरी को कुछ न्याय नहीं हुआ तो। और आचार संहिता में नहीं, आगे भी क्या पता यथास्थिति आदेश कब तक हटेगा, क्योंकि साथियों अभी तो लोकसभा चुनाव का उनके ऊपर प्रेशर है। इसलिए आपकी थोड़ी बहुत बात सुनेंगे, अन्यथा लोकसभा चुनाव के बाद में फिर देखना आपके लाठी डंडे से दौड़ा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना साथियों, पहले भी कई बार हुआ है, फिर दौड़ा देंगे। अभी तो वह शांति बनाए हुए हैं कि लोकसभा चुनाव है, कुछ उधड़ंग नहीं करना चाहिए सरकार को भी, ताकि गलत मैसेज नहीं जाए जनता के पास। इसलिए अभी तो शांत है, लेकिन लोकसभा चुनाव हो जाने दो साथियों। आप जो अभी धरना दे रहे हैं ना, वह भी नहीं दे पाएंगे। मैं किसी को उकसा रहा नहीं हूँ, भड़का रहा नहीं हूँ, आप खुद समझते हैं इस बात को। तो थैंक यू दोस्तों, आशा है कल आप सभी साथी शहीद स्मारक पर पधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं करूँगा, और मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि एजी या अतिरिक्त माध्यमिकता कोई भी चला गया ना साथियों, तो
तो 100% 19 फरवरी को यथास्थिति आदेश हटेगी। सुनवाई ही साथियों यथास्थिति आदेश पर होगी, क्योंकि यथास्थिति आदेश को ही डबल बेंच में चैलेंज किया गया था। तो अब आपके हाथ में है यथास्थिति आदेश, आप हटवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। साथियों मैं कह रहा हूँ प्रश्नों पर सुनवाई नहीं होगी, यथास्थिति आदेश पर सुनवाई होगी। अब आपके हाथ में है, आप यथास्थिति आदेश हटवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उनके लिए तो आखिरी और अंतिम लड़ाई है ये। इसके बाद जो भी डेट मिलेगी ना, कोई मतलब नहीं है आपको उसमें प्रयास करने का, क्योंकि साथियों फिर 100% आचार संहिता में भर्ती फंसेगी। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी बात आप सभी साथियों को समझ में आई होगी। कल सभी साथी ज़रूर पधारे, मैं खुद भी आ रहा हूँ साथियों। तो थैंक यू।